Hello, students. Welcome back. First of all, open your book Flamingo, chapter 5, पेज नंबर 48। देखिए, लास्ट पैसेज में हमने पढ़ा कि जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो वहाँ मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो गांधी जी को बताते हैं कि किस तरह से वो इन किसानों के केस लड़ते हैं और उनसे कितनी फ़ीस वसूल करते हैं। तो गांधी जी उनको धमकाते हैं इतनी फ़ीस लेने के लिए। अब नेक्स्ट पैसेज से देखिए पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल मीन्स उपजाऊ, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। टेनेंट्स का मतलब भी वही पीजेंट्स, फार्मर्स। देखिए, चंपारण जिले की जो ज़्यादातर उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ ज़मीन जो थी, उसके मालिक थे अंग्रेज़ लोग और उन पे जो काम करते थे वो थे भारतीय किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। जो मुख्य व्यावसायिक फसल जो थी वो थी इंडिगो यानी नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स। ये जो जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार थे, ये कंपेल करते थे, मजबूर करते थे भारतीय किसानों को क्या करने के लिए? टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। 3/20 मतलब 3/20 भाग या 15% हिस्से पर। जितनी ज़मीन उन किसानों के पास थी उसके या तो 3/20 भाग पर या 15% हिस्से पर उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जितनी भी इंडिगो की खेती होती, जो फसल पैदा होती, वो सारी की सारी रेंट के तौर पर उन जमींदारों को समर्पित कर देनी थी, लौटा देनी थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और एक लंबी अवधि के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब देखिए, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील बना ली गई। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और इसी के तहत उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा लिए, समझौतों पे हस्ताक्षर करा लिए उन शेयर क्रॉपर से, उन बटाईदार किसानों से। क्या करने के लिए? टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट था, ये जो लंबी अवधि का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि 15% हिस्से पर नील की खेती करनी थी और उसकी सारी की सारी जो फसल थी जमींदारों को सौंपनी थी। तो अब इन जमींदारों ने चाल क्या खेली कि किसानों से एग्रीमेंट साइन करा लिए और उनको कहा कि हम आपको इस 15% के अरेंजमेंट से मुक्ति दिलाते हैं और आप इसके बदले हमें कुछ पैसे, कंपनसेशन, मुआवजे के तौर पर दें। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स। ये जो बटाईदारी प्रथा थी ये किसानों के लिए बहुत ही कष्टकारी थी, बहुत ही अर्कसम थी, तकलीफ देह थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली। और बहुत सारे किसानों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड। और वो लोग जिन्होंने विरोध किया, एंगेज लॉयर्स। उन्होंने वकील एंगेज कर लिए, वकील हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स। ठग्स मतलब गुंडे, बदमाश, किलर्स। और जो जमींदार थे उन्होंने ज़बरदस्ती साइन कराने के लिए किलर्स को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड। और तब तक ये जो सिंथेटिक इंडिगो की यानी कृत्रिम नील बनाने की जो खबर थी उन अनपढ़ किसानों तक भी पहुंची, उन बटाईदार किसानों तक पहुंची जिन्होंने साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और इसी मौके पर गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण। देखिए, मुजफ्फरपुर से अब चंपारण पहुंच चुके हैं गांधी जी। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने यहाँ से तथ्यों को इकट्ठा करने से शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जो अंग्रेज़ों के जमींदारों की जो एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी के पास गए सबसे पहले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब उस सेक्रेटरी ने क्या बहाना बनाया कि वो किसी आउटसाइडर, किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। और गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उनका मानना था कि बिहार, जो चंपारण जिला था वो बिहार में था और बिहार भी भारत का हिस्सा है और गांधी जी भी एक भारतवासी थे, तो आउटसाइडर नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन
द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, तिरहुत डिवीजन, तिरहुत मंडल जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था। और कमिश्नर ने क्या किया? द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बली मीन्स डराना धमकाना। और उस कमिश्नर ने गांधी जी को डराने धमकाने की कोशिश की। एंड एडवाइज मी फोर्थ मीन्स इमीडिएटली टू लीव तिरहुत, और तुरंत तिरहुत मंडल छोड़कर जाने की मुझे धमकी दी और मुझे सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन देखिए गांधी जी छोड़कर नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बजाय इसके वो किस तरफ बढ़े? मोतीहारी की तरफ। और मोतीहारी क्या था? द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील भी गांधी जी के साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, मल्टीट्यूड मीन्स मॉब, भीड़। एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी को ग्रीट किया, उनका स्वागत किया। ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, वहाँ पर वो एक घर में गए और वहाँ एक घर को उन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया जहाँ पे वो काम करते थे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जो जांच पड़ताल थी वो जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मॉल ट्रीट करना, दुर्व्यवहार करना, मारना पीटना, इन अ नियर बाई विलेज। तभी वहाँ पे खबर आई कि पास के एक गाँव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह गांधी जी एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town इन हिज कैरेज। देखिए गांधी जी ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक दूत वहाँ पर आया। उसने गांधी जी को रोक लिया और उनके साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा और वापस कस्बे में जाने के लिए कहा। गांधी कंप्लाई मीन्स ओबे करना, तो गांधी जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वो ड्राइवर, वो मैसेंजर गांधी जी को लेके गया उस घर में जहाँ पर गांधी जी काम करते थे, हेडक्वार्टर बनाया था जिसको। और वहाँ पर जाकर उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया और तुरंत चंपारण छोड़ने का नोटिस था ये। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, उस नोटिस के लिए गांधी जी ने रिसिप्ट पे साइन कर दिए। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उस पर साथ साथ ये भी लिख दिया कि वो इस आदेश का पालन नहीं करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड अ समन मीन्स कॉल, बुलावा, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कोर्ट में हाजिर होने का बुलावा उनको मिल गया कि अगले दिन आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया बिहार से अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों के साथ आने के लिए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और अपने आश्रम में भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय मीन्स सूबेदार, राज प्रतिनिधि, और उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगली सुबह देखिए जैसे किसानों को पता चला कि क्या होने वाला है, वहाँ पर बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए और मोतीहारी जो एरिया था पूरा का पूरा काला हो गया काले किसानों से। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, देखिए उनको कुछ नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड रहा था। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities, उनको सिर्फ इतना पता था, उन्होंने इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते थे, वो मुसीबत में अथॉरिटीज़ के कारण, सरकारी अफसरों के कारण। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, उनका स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, उनका जो लगातार प्रदर्शन था इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में कोर्ट हाउस के पास, ये एक शुरुआत थी ब्रिटिश सरकार के डर से मुक्ति की। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस